सबसे पहले देखते हैं कि जो ज़मीनी सूरत हाल है सैलाब की वो क्या है, और उस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राना अंसर हमें ज्वाइन करेंगे जो कि गुजरावाला में मौजूद है, वजीराबाद हेड खानकी के ऊपर। इसके अलावा आरफा फिरोज हमें ज्वाइन करेंगे चिन्योट से, और अमीन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है भावलपुर से। आरफा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, जरा बताइएगा चिन्योट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना बड़ा सैलाबी रेला वहां से गुजर रहा है? देखिए, चिन्योट और जंग के दौरान इस टाइम जो दरियाए चनाब है वहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा है, और ये तकरीबन जो हमें इंतज़ामिया ने बताया 8,55,000 क्यूसिक इसकी जो है वो स्केल पर है। और इसमें 3 बजे के बाद फ़िलहाल जो है इसमें ना कमी आई है और ना इसमें इजाफा हुआ है, ये बिल्कुल मुस्तहकम है। और इंतज़ामिया के बकौल जो है इसमें अगले 24 घंटे में कमी आएगी और फिर उसके बाद रिलीफ का काम शुरू हो जाएगा चिन्योट में। लेकिन इससे तबाही जो है वो काफ़ी हुई है, क्योंकि ये रेला जहाँ से गुजर रहा है उसके मज़ाफ़ात में गांव के जो देहाती इलाका है वो बहुत ज़्यादा है, और जब देहाती इलाका है तो इसका मतलब है कि फसलें भी बहुत ज़्यादा हैं। बागात चिन्योट में बहुत हैं, इसके साथ साथ जो गन्ने की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कटाव का मरहला जो वो शुरू होने वाला था, लेकिन चूँकि सैलाब आ गया इसकी वजह से तबाह हो गई हैं सारी फसलें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो यहाँ रिहायशी हैं, चूँकि 150 से 200 के अराउंड ये गाँव थे जो बिल्कुल इसके अतराफ़ बने हुए थे दरियाए चनाब के, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। 2 दिन पहले कुछ ने जो रिहायशी थे उन्होंने खुद ही इवैक्यूएशन शुरू कर दी थी, लेकिन जब ये सैलाब आया है और घरों में दाखिल हुआ तो उसके बाद फिर रेस्क्यू का काम और फिर अपनी मदद आपके तहत भी जो रिहायशी हैं उन्होंने निकलने का काम जो शुरू किया। जंग और चिन्योट के बीच में जो रोड है, जंग चिन्योट रोड, इसमें मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। जो ट्रांसपोर्ट है वो आने जाने का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो पानी है वो एक तरफ से होते हुए दूसरी तरफ जो है वो अब जा रहा है, क्रॉस से रोड जा रहा है, तो वो रोड भी जो है वो बंद कर दिया। तकरीबन 4 से 5 फुट पानी वहाँ है, अभी भी वहाँ पानी इस टाइम जो है वो मौजूद है, लेकिन उस पानी में इजाफा नहीं हो रहा। ये है कि जो अपनी मदद आपके तहत अपनी जो फसलें हैं उनको बचाने का काम जो यहाँ लोग हैं वो बंद लगा कर रहे हैं। फिर अपनी जो रिलीफ का काम है वो इंतज़ामिया ने जो है वो शुरू तो कर दिया, लेकिन अभी कुछ हद तक उसमें मज़ीद इजाफा होना चाहिए। लेकिन अब बात जो है ये है कि ये जो इवैक्यूएशन जो हुई है ये रहेंगे कहाँ, इनकी रिहाइश जो है वो कहाँ होगी, क्योंकि कल रात से भी हमने देखा है कि ख़वातीन और बच्चे बिल्कुल खुले आसमान तले वो बैठे हुए थे और उसी में ही वो रात को उन्होंने रात बिताई है, और अभी भी जो है वो यही हाल है। इंतज़ामिया की तरफ वो देख रहे हैं कि कब आखिर उनकी तरफ से रिलीफ का काम शुरू होगा, खाने पीने का काम जो वो कब वो रिलीफ उसके हिसाब से देंगे। तो अब इंतज़ामिया की तरफ है। महकमा मौसमात की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल और परसों भी यहाँ चिन्योट और जंग के इलाके में जो बारिश की पेशेंगोई की गई है। तो फ़िलहाल तो दरियाए चनाब में जो एक जो दरिया है उसकी जो मुस्तहकम उसका जो है बहाव चल रहा है, लेकिन उसमें इस बारिश की वजह से मुमकिन तौर पे इजाफा हो सकता है। अच्छा आरफा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। एक तो ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि लोगों को अभी तक कोई शेल्टर नहीं मिला है, इवैक्यूएट तो किया है लेकिन खुले आसमान तले वो रह रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम भी अब तक नहीं हुआ है। तो ये कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए तो बड़ी परेशानी है, अपना घर बार छोड़ के वो बाहर निकले, सड़कों पर बैठे हुए इस वक्त। देखिए, ये जो इलाका है तकरीबन ये 12 से 8 किलोमीटर इस दरियाए चनाब से लेकर इस रोड पर है जहाँ मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जामिया बाद रोड। लेकिन इसके बीच में ही जो है वो मुख्तलिफ गांव हैं, 4 से 5 गांव हैं जो इस 12 से जो 8 किलोमीटर का जो स्केल है इसके दरमियान वो इफ़ेक्टेड हुए हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जो है ख़ुद ही इवैक्यूएशन भी किया है, लेकिन अब साथ में सिर्फ ये नहीं है कि वो ख़ुद उनके अहल खाना है या लोग हैं, उनके माल मवेशी भी है, उसको भी उन्होंने जो वो रेस्क्यू करना है। मवेशी हमने कुछ तो देखें कि उन्होंने 2 दिन से ही यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी थी। काफ़ी तादाद में हमें मवेशी यहाँ से जंग की साइड पे जो वो ले जाते लोग नज़र आए हैं, लेकिन उनकी जो नज़र है वो इंतज़ामिया पर ये है कि आखिर कब हमें शेल्टर जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादातर यहाँ कैंप्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी वो कम है, उनमें इजाफा होने की ज़रूरत है, क्योंकि शेल्टर आपने देना और खाना उन्हें प्रोवाइड करना है, क्योंकि अब रिलीफ का काम जो है वो शुरू होना है। जो नुकसान होना था वो तो उन्होंने सह लिया है, लेकिन अब रिलीफ का काम शुरू हो रहा है और उसकी वजह से ही वो इंतज़ामिया की तरफ अब देख रहे हैं। सही है। राना अंसर, आप बताइएगा कि इस वक्त गुजरांवाला और उसके अतराफ में क्या सूरत हाल है? आज शहजाद देखें, जो सैलाबी रेले की बात अभी अरफा कर रहे थे वो 2-3 रोज़ पहले यहीं से गुजरा है, दरियाए चनाब हेड खानकी के मकाम से और कादराबाद के मकाम से। वो रेला तो गुजर चुका है, पानी की सतह अब नीचे आ गई है, लेकिन इस सैलाबी रेले की जो तबाही की दास्तानें हैं वो दरिया के दोनों तरफ के जो आबादियों वाले इलाके हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। वज़ीराबाद में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, जो देहात ज़ेरे आब आए थे वहाँ से पानी निकल चुका है। सिर्फ सोहदरा वाली साइड है, वहाँ जो दरिया के बिल्कुल बेल्ट के करीब इलाके थे वहाँ अभी पानी है, इंतज़ामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आज हमने सारा दिन हेड कादराबाद के दूसरी तरफ
हाफजाबाद के इलाकों में जाकर देखा तो वहाँ ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है 40 के करीब देहात होंगे जिनका अभी भी आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। देहात जो हैं वो ज़ेरे आब हैं, लोग वहाँ पर परेशान हैं, बल्कि लोग पूरे जो गाँव हैं वो महसूर होकर रह गए हैं। जब वहाँ रास्ते नहीं हैं तो ज़ाहिर है उनके पास छोटी मोटी जो खाने पीने का स्टॉक था रोज़मर्रा का वो भी ख़त्म हो चुका है। लोगों ने बीमारियों से मुतल्लिक़ भी शिकायत की क्योंकि 2-3 रोज़ हो गए हैं मुसलसल पानी जमा हुआ है तो जिल्द की बीमारियाँ वहाँ पर फैल रही हैं। हाफजाबाद में दरिया जो है वो ओवरफ्लो हुआ था। ओवरफ्लो होकर तकरीबन 15 किलोमीटर तक दरिया से दूर जो रिहायशी आबादियाँ थी, देहात थी, उनको दरिया के सैलाबी रेले ने अपनी लपेट में लिया है। तो दरिया के साथ साथ हाफजाबाद के जो इलाके हैं उनमें हमने देखा है कि अभी तक लोग जो हैं वो एक महसूर की हैसियत से वहाँ पर हैं। लोग जो है सैलाब के पानी में इमदाद के भी मुंतज़िर हैं। जो रिलीफ कैंप हैं, हमारी इस बारे में इंतज़ामिया से बात हुई थी, कमिश्नर गुजरावाला ने इस बारे में बताया कि रिलीफ कैंप पहले सेफ़ जो इलाके हैं वहाँ पर लगाए गए थे। अब जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है तो रिलीफ कैंप जो हैं वो मुतासरा इलाकों की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर इमदादी कामों को तेज़ किया जा सके। जी सही है। अमीन अब्बासी साहब, आप बताइएगा कि भावलपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या ऑलरेडी इवैक्यूएशन का काम, लोगों को रेस्क्यू करने का काम वो शुरू हो चुका है? देखिए जी, भावलपुर तवी के 2 डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट भावलनगर और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर गुज़श्ता 10 रोज से दरिया सतलुज के निचला जो सैलाब था उससे तबाह हो रहे थे। बहुत सी तकरीबन 4 तहसीलें भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो जिनके कच्चे के इलाके हैं उनमें निचले दर्जे के सैलाब में भी बहुत बड़ी तबाही फैली है और बहुत से घर जो है, हज़ारों एकड़ फसलें जो है वो दरिया बुर्द हो गई हैं। अब लोग जो है पहले तो क्योंकि घरों को छोड़ना नहीं चाहते थे, रेस्क्यू वाले जाते थे, पुलिस वाले जाते थे, ज़िले इंतज़ामिया ने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन अब क्योंकि पानी का बहुत ज़ोर है, बहुत बढ़ रहा है, जो निचले दर्जे का सैलाब था उसने तकरीबन 230 किलोमीटर के उसमें तबाही मचाई है। अब क्योंकि दरमियाना दर्जे का सैलाब आ रहा है, हेड इस्लाम से तकरीबन 1,18,000 क्यूसेक का रेला जो है वो भावलपुर की तरफ हेड इस्लाम की तरफ जो रवां दवा है और इसने पूरे भावलपुर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके हेड पंजनद में जाना है। इवैक्यूएशन हुई है, लेकिन जो जिस तरह अब बड़ा सैलाबी दरमियाना सैलाबी रेला है, फिर 72 घंटों के बाद जो अब गंडा सिंह पे एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जब वो इधर तो बहुत बड़ी, अल्लाह ना करे कि बहुत बड़ी तबाही का जो है इम्कान है। इसलिए इंतजामिया अपने जो है वसीयत के मुताबिक इंतजाम कर रही है। इन्होंने